कच्चा आम जो होता है, आम जब कच्चा होता है तो उसका रस भी खट्टा ही होता है, सीधी बात। वही आम जब पक जाता है तो उसका जो रस है वो रस भी मीठा हो जाता है। उसी प्रकार जब तक आपका जो हृदय है ना, अंतःकरण, वो रजोगुण और तमोगुण से आवृत है, ढका हुआ है, वो जब तक ढका हुआ है तब तक भजन पूजन में बिल्कुल खटास बनी रहेगी। सीधी सी बात। रजोगुण की मात्रा अधिक होगी, तमोगुण की मात्रा अधिक होगी, हृदय उसमें आवृत है, ढका हुआ है, तो भजन पूजन में आनंद नहीं आएगा। करोगे भजन पूजन लेकिन वो रस मिलने वाला नहीं है, प्रेम नहीं मिलेगा, आपका मन नहीं लगेगा। बैठे तो हो ठाकुर जी के पास पर मन कहीं और भटक रहा है, तो वो मिठास का जो अनुभव है वो मिठास का अनुभव नहीं होगा। रुचि नहीं होगी, वहां श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन भजन में स्वाद तो तभी मिलेगा जब तक आपका अंतःकरण, आपका हृदय सात्विक हो जाए। सात्विक न हो तब तक आनंद नहीं आएगा, भगवान ठाकुर जी से प्रेम नहीं होगा। और भगवान तो ठाकुर प्रेम बिना नहीं रीझे, ठाकुर प्रेम बिना नहीं रीझे, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो प्रेम की बहुत आवश्यकता है भजन में। ठाकुर जी की सेवा में प्रेम अत्यंत परम प्रधान है। प्रेम तो जब तक हृदय सात्विक नहीं होगा, उसके लिए शास्त्रों में बार बार कहा है कि हृदय सात्विक हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ उपाय हैं, बहुत अवश्य ध्यान देना चाहिए। हम सब आ गए उसमें, सब संसार के सब संसारवासी। पहला उसका कारण है, पहला सूत्र है कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन, भोजन का इस मन के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर बहुत असर होता है। अब कैसा भोजन पा रहे हैं। अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। दूसरा है, आपकी जो कमाई है वो सात्विक होना चाहिए, सात्विक कमाई। और तीसरा स्थान बड़ा महत्व का है कि आपका जो संग है, आपकी संगति जो है वो सात्विक होना चाहिए। मीरा जी कहती है, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने संतों का आश्रित पाकर के राम नाम को पाया है।
प्रभु को पाया है। इसलिए संतों का सानिध्य, संगति हमारी सात्विक हो। ये जब हमारे पूरे मार्ग सही हो जाएंगे ना, तब जो है धीरे 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 आपका मन ईश्वर को पकड़ लेगा, समझने लगेगा इस ठाकुर जी। तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो, सात्विक हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा अन्न शुद्ध हो, हमारी आय शुद्ध हो, हमारी संगति शुद्ध हो, सात्विक हो।